तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है मैं एक स्थान ऐसा दिखाता हूं जहां पर गुरु की आज्ञा नहीं मानी गई है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, अब पुन पुन गुरुजन रोक ही तौ न कीजे दोष। सेवा, अगर गुरु की सेवा कर रहे हो और गुरु जी मना कर रहे हैं तो नहीं मानना चाहिए, और नहीं मानते हो तो कोई दोष नहीं लगता है। गुरु भोजन कर रहे हैं और गुरु जी कह रहे बस बस नहीं करो एक और, कोई दोष नहीं लगता है आज्ञा न मानी। सेवा भोजन दान में गुरु जी को दक्षिणा दे रहे हो और गुरु जी कह रहे नहीं बस इतना बहुत बेटा, लो नहीं गुरु जी आओ। दान में, सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, और पुण्य पुण्य गुरुजन रोक ही, गुरु बार बार रोके भी तो न कीजिए दोष, तभी संतोष नहीं कीजिए। यहाँ पर गुरु की आज्ञा नहीं मानी गई तो क्या आज्ञा नहीं माना जिसने, क्या उसको कोई दोष लगा? नहीं लगा। लगा? नहीं लगा। और बता रहा हूं आपको, कौन? राजा बलि ने, राजा महाबली ने क्या किया था? शुक्राचार्य उनके गुरु थे। जब 52 अवतार हुआ था तो 52 अवतार में 3.5 पग भगवान हरि ने विष्णु धरती मांगी थी, तो शुक्राचार्य जी जान गए थे ये कौन है। क्या कहा था? रोकने के लिए कहा था कि नहीं ये दान मत दो, तो राजा ने कहा था नहीं हमने त्रिवाचा हरा है, मैं दान दूंगा। तो क्या किया था गुरु ने? गुरु ने जाकर के वहां बैठ गए थे, गुरु जहां से जल निकलता है। और तो क्या किया था भगवान विष्णु ने? भगवान विष्णु ने क्या डाला था उसमें? लकड़ी, जिससे उनकी एक आंख ही उस गुरु की चली गई थी। तो गुरु की आज्ञा हर जगह ना मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारी बात का उत्तर। तीसरी बात तुमने रखी कि जो है बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत लंबा हो जाएगा। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असली कीन गुसाई, यही धन पर ममता कई है तू। तुम कह रहे हो बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत सारे धनुषों का खंडन तुमने बाल्यावस्था में किया, लड़काई में किया। तो लड़काई की उम्र क्या है? लड़काई की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? 5 वर्ष का बालक अपने घर में रहता है। अपने घर में रहता है। तुम अपने घर में खूब धनुई बनाओ, खूब धनुई तोड़ो, तुम अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो, उससे क्या मतलब? लेकिन जो ये धनुष टूटा है, ये धनुष तुम्हारे पिताजी का नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर का है। किसका है? भगवान शंकर का है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पिता हैं। उनका धनुष टूटा है। जब उनका धनुष टूटा है तो तुम कह रहे हो कबहू न असली कीन गोसाई। देखिए ये वाक्य बतलाता है कि लक्ष्मण कहीं ना कहीं मुझे पहले मिला है। कबहू न असली कीन गुसाई कह रहा है कभी ऐसा क्रोध आपने नहीं किया। अरे मैं क्रोध करता नहीं हूं, मैं हूं क्या पहले ये जानो, मैं क्या हूं। मैं क्रोध नहीं करता। मैं 4 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन कौन से? अंशावतार, अंशंसा अवतार, पूर्णा अवतार और आवेशा अवतार। उसमें से आवेशा अवतार है मेरा। तो मैं क्रोध करता नहीं, आवेश में करता नहीं, मेरा आवेश अवतार ही है। यही बात है ना? एक धन पर ममता कई है तू। तुम कह रहे हो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? तो इस धनुष पर मेरी ममता नहीं है, इस धनुष के प्रति मेरी श्रद्धा है, इस धनुष के प्रति मेरी आस्था है, इस धनुष के प्रति मेरी भक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर ईश्वर है, और ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं कहलाती, वो भक्ति कहलाती है। जैसे भगवान शंकर ईश्वर है, भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना क्या है? ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के जटाओं में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के चरणों में ममता होना ममता नहीं है। क्या है?
भक्ति है। और ऐसी भक्ति को अगर तुम ममता का स्वरूप देते हो तो भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी ममता, ऐसी भक्ति हम सबको नित्य प्रत बढ़े। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अब बेटा पूजेश अनुरागो भक्ति के आधार पर अब सुनो। रे न पालक काल बस बोलत तुही ने संहार और धनुही शम तफरार धनु विधि सकल संसार। रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता है। कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष। दोनों की क्षमता एक समान करता है, एक समान क्या हो सकते हैं? नहीं। इसलिए सोच समझ कर बोलो। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है। बोलने के प्रथम सोचो क्या तनिक टिक पाओगे, क्या तनिक टिक पाओगे। यदि बोलने का मन मनाया तो आज मुकी खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। ईट के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। अरे व्रत के अपवाद बकबक तू नहीं भूला समाता इस विश्व के नरकेहरी को। अरे लखन तू आंखें दिखाता। तौल ले मम शक्ति को, तौल ले मम शक्ति को। जो कुछ तुझे तौलना है बोल, बोल कितना बोलना है। जब कहूं बोल तो बोल और जब कहूं चुप तो चुप। धड़कन बढ़ गई, याद रखना। उन वैद्य को भी पास रखना। मुनि वचन सुनी लखन बोलता ये बोल है और ये सब बैठे देख रहे। इस ढोल के अंदर, इस ढोल के अंदर क्या है? बोल है। तो वो सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। कितना बोलना है। अब बोल, जब मैं कहूं बोल तो बोल, अब बोल। देखो वो सब लोग जानते हैं, है ना, कहाँ ढोल है कहाँ पोल है। इन्हें बताना न पड़ेगा क्योंकि ये मिथिला के लोग हैं और साधारण लोग नहीं है। कैसे लोग हैं? तो ये सब ज्ञान से युक्त है। हाँ, और कैसे हैं? पवित्र लोग हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो इन लोगों को बताना नहीं है। ये लोग देखकर और सुनकर ही जान लेंगे स्थिति कैसी किसकी है। आइए, एक सिद्धांत आपने दिया। सभी लोग अपना अपना ध्यान और कान हमारी ओर लावे। बड़े ध्यान से महात्मा जी की और वाक्यावली अगर आप लोग थोड़ा इधर बैठे तो शायद कुछ सभा का निर्माण हो सकता है। बहुत दूर बैठे हमसे आप लोग, बैठे तो बहुत दूर लोग हैं।